पवित्र ग्रंथ बाइबिल। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें दो मुख्य भाग होते हैं, पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम न्यू टेस्टामेंट। यह ईश्वर, मानवता, नैतिकता और उद्धार पर आधारित शिक्षाओं का संग्रह है। बाइबिल को विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए 66 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है जिसमें सृष्टि, पाप, ईश्वर के वादे और मानवता के साथ ईश्वर के संबंधों का विवरण है। इसे 39 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें निम्नलिखित है। उत्पत्ति की पुस्तक सृष्टि की कहानी से शुरू होती है। पहले अध्याय में ईश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की। पहले दिन प्रकाश, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन भूमि और समुद्र, चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, पांचवें दिन जलचर और आकाश के पक्षी और छठे दिन भूमि पर रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य बनाए गए। 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। आदम और हव्वा की कहानी भी इसमें मिलती है जो मनुष्य के पहले पाप की ओर इशारा करती है। उनके पाप के कारण वे अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। निर्गमन में इस्राएलियों की मिस्र की गुलामी से मुक्ति और ईश्वर द्वारा मूसा के माध्यम से उन्हें स्वतंत्र करने की कहानी है। मूसा को 10 आज्ञाएं दी जाती है जो नैतिक और धार्मिक जीवन के नियमों का आधार है। व्यवस्था विवरण। इस पुस्तक में इस्राएलियों को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह पुस्तक इस्राएल के इतिहास, ईश्वर की वादों और नैतिक नियमों पर आधारित है। नया नियम न्यू टेस्टामेंट। नया नियम मुख्य रूप से यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान पर केंद्रित है। इसमें 27 पुस्तकें हैं। यह खंड ईश्वर की प्रेम और उद्धार की योजना को विस्तार से बताता है। नए नियम की शुरुआत 4 सुसमाचारों से होती है। 1 मत्ती का सुसमाचार। यह सुसमाचार यीशु को यहूदी मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें यीशु के जन्म, शिक्षाओं और चमत्कारों का वर्णन किया गया है। 2 मरकुस का सुसमाचार। यह सबसे छोटा सुसमाचार है और इसमें यीशु के कार्यों और सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन है। 3 लूका का सुसमाचार। यह सुसमाचार अधिक विस्तार से लिखा गया है और इसमें यीशु के जीवन की घटनाओं का गहरा विश्लेषण है। 4 यूहन्ना का सुसमाचार। यह सुसमाचार यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में चित्रित करता है और उनके दिव्य स्वभाव पर जोर देता है। प्रेरितों के काम। इस पुस्तक में पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद शुरुआती चर्च के विकास और प्रेरितों की सेवाओं का वर्णन है। इसमें प्रमुख रूप से प्रेरित पौलुस और पतरस की सेवाओं का विवरण मिलता है। पौलुस के पत्र। पौलुस ने विभिन्न चर्चों को लिखे गए पत्रों के माध्यम से ईसाई धर्म की शिक्षाओं को स्पष्ट किया। ये पत्र नए नियम के एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रमुख पत्र निम्नलिखित है। 1 रोमियों को पत्र। इसमें उद्धार और विश्वास की शिक्षा दी गई है। 2 कुरिन्थियों को पत्र। इसमें चर्च के भीतर के नैतिक और व्यावहारिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। 3 गलातियों को पत्र। इसमें विश्वास और व्यवस्था के बीच के संबंध पर चर्चा की गई है। 4 प्रकाशित वाक्य। यह पुस्तक भविष्यवाणी की एक गूढ़ और रहस्यमय पुस्तक है। इसमें अंतिम दिनों की घटनाओं, स्वर्ग और नरक और मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताया गया है। यह दुनिया के अंत और ईश्वर की विजय योजना का वर्णन करती है। बाइबिल की केंद्रीय शिक्षाएं। 1 ईश्वर का प्रेम और न्याय। बाइबिल बताती है कि ईश्वर प्रेममय, पवित्र और न्यायप्रिय है। उन्होंने मानवता को स्वतंत्र इच्छा दी, लेकिन पाप के कारण मानवता ईश्वर से दूर हो गई। 2 उद्धार का वचन। यीशु मसीह के बलिदान द्वारा मानवता के पापों की क्षमा संभव है। उनका पुनरुत्थान मसीही धर्म की केंद्रीय घटना है जिससे मृत्यु पर विजय पाई गई। 3 विश्वास का महत्व। बाइबिल में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि उद्धार विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है, न कि केवल कर्मों के द्वारा। 4 प्रेम और क्षमा की शिक्षा।
यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा को अपने जीवन और शिक्षाओं का आधार बनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें और दूसरों को क्षमा करें। बाइबिल एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो नैतिकता, मानवता और ईश्वर के साथ संबंधों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके द्वारा मानवता को ईश्वर के प्रेम, न्याय और उद्धार की योजना को समझने का अवसर मिलता है।